गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आप लोगों को जैसे मैंने कल बोला था कि केदारनाथ चढ़ाई के लिए 22 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई चलने पड़ता है। बिल्कुल खड़ी पहाड़ है, ठीक है दोस्तों। ऊपर बिल्कुल ऐसे कैसे पहाड़ है, बिल्कुल आदमी को सबसे पहले तो पाँव फूल जाता है। बिल्कुल चढ़ते चढ़ते पाँव भारी हो जाता है। बिल्कुल पीठ पे बैग रहेगा, पीठ में दर्द करने लग जाएगा, सर आपका काम नहीं करेगा। बिल्कुल ही चढ़ते 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 लगातार हम लोग भी चढ़े थे। 12 से 13 घंटा लग गया था हम लोग को भी पहाड़ पे चढ़ने में, ठीक है। तो चलो, जो भी भाई लोग आए हो तो दोस्तों इस ब्लॉग को देखने के लिए आप लोग को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पे हो चाहे किसी पे भी हो, ठीक है। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि रियल चीज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को आपका केदारनाथ के लिए, ठीक है दोस्तों। जो भी भाई जानना चाहोगे तो ये चीज प्रॉब्लम आता है 13 किलोमीटर के ऊपर की चढ़ाई में। तो हम लोग चढ़ तो गए आराम से, 13 किलोमीटर लगाता। हम सुबह 5 बजे चढ़ना शुरू किए थे कुंड से जब चढ़ गए ना 13 घंटे में, तो उसके बाद जाके 5 बजे करीब शाम को हम पहुंचे। सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक पहुंचे। उसके बाद पहुंचते ही हम लोग तो पूरे हालत हम लोग को खराब हो गया था। करीब 7 बंदे पहले पहुंच ही रहा था, और हम लोग भी 7 बंदे आर्टिका वाला वो अलग था, और 5 बंदे हम एक साथ, मतलब समझ लो 7 5 12 बंदे एक साथ हम पहुंच गए, ठीक है। और एक आर्टिका था जो थोड़ा सा पीछे था, बाकी सब के सब हम पहुंच गए 5-6 बजे तक। लेकिन जो पहले जो आर्टिका था ना, जो प्राइवेट व्हीकल वाले, उन्होंने क्या किया, हम लोग को तो हिम्मत नहीं था कि रात को ही दर्शन कर ले। रात को कर लेते तो बहुत अच्छा रहता कि दूसरे दिन समय बचता हम लोग के। लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग थकने के मतलब से थक गए थे, तो हम लोगों ने वहां पे जाके सबसे ऊपर जाने के बाद क्या है दोस्तों कि ऊपर जाने के बाद ना हमें कैंप लेने पड़ता है। कैंप के जैसा ही कोई कोठा बिल्डिंग तो वहां बना नहीं है पहाड़ पे, तो ऊपर सिर्फ जैसे कैंप जैसे बना रहता है वहां पे, और कैंप ही चलता है सबसे ज्यादा वहां पे, ठीक है। और कैंप बहुत अच्छा, कैंप बहुत मजबूत, पानी बरसात पत्थर गिरे कुछ भी दिक्कत नहीं। नीचे गद्दे लगे रहते हैं, सोने के लिए बिस्तर, अंदर हीटर, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा -डिग्री में रहता है, तो बहुत ज्यादा बढ़िया बना के रखता है टेंट। हवा तक नहीं जाएगा, पूरे चेन सिस्टम, बिल्कुल भी हवा नहीं आता है। कूल एकदम हॉट बना के रखता है एकदम से। हीटर चालू कर लो। तो हम लोग गए, थके हुए थे, नहाए धोए भी नहीं, बिल्कुल भाई सो गए सीधा। 5-6 बजे से गए थे, तो करीब 6 बजे 7 बजे जाते ही 8 बजे खाना तक नहीं खाए। पूरा दिन तो ऐसे खाली पेट हम लोग चढ़ गए ऊपर, ठीक है। क्योंकि चढ़ने के बाद कैंप के रेट दोस्तों, वहाँ पे जो कैंप है ना, कैंप के रेट था वहाँ पे करीब 1000 रुपये का। और 1000 रुपये में क्या था, 12 जैसे सुबह 10 बजे हमने लिए कैंप, तो कल सुबह 10 बजे तक हमें खाली करने पड़ता था। तो शाम के हमने लिए थे, सुबह 10 बजे तक हमें खाली करने पड़ता था। लेकिन जो पहले वाला एक बंदे जो पहले प्राइवेट आर्टिका वाला था, उन्होंने लेके सुबह रात में ही जाके दर्शन वर्शन करके आ गए। हमें पता ही नहीं, बोला भी नहीं, ठीक है। नहीं तो हम लोग भी करके आए थे बढ़िया से दर्शन। रात में टाइम कम खराब था, लेकिन हम लोगों ने सुबह उठा 5 बजे 6 बजे 7 बजे हम लोग गए दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने 7 बजे निकले। मौसम एकदम पानी, कभी वहाँ पे 10-10 मिनट में मौसम चेंज होता है, ठीक है। 10-10 मिनट में कभी बारिश हो रहा है, कभी स्नोफॉल हो रहा है, कभी मौसम एकदम जैसे लग रहा अंधेरा हो गया, कभी मौसम होता है एकदम धूप आ गया। तो ऐसे ही भोले बाबा का नजारा, आप चारों साइड तो बर्फ ही बर्फ रहता है, पता है आपको। जो पहाड़ है, भोले बाबा का पहाड़ है ऊपर, ठीक है, तो बर्फ ही बर्फ चारों साइड, ठंडा बिल्कुल चिल्ड मौसम। तो सुबह 7 बजे लाइन में लगा ना, शाम के 5 बजे तक हम लोगों ने दर्शन किया। 10 घंटे लग गया हम लोग को, समझ लो दर्शन करने में, ठीक है। 10 घंटे से ज्यादा हालत खराब। हम लोग खड़े बाबा का दर्शन करने के लिए। भाई वहाँ गया हो तो बिना दर्शन करने तो हटूंगा ना, दर्शन भी ईमानदारी के तरीके से। लेकिन कुछ लोग है जाते VIP पास लेके 500-1000 के पास लेके मिनटों में दर्शन करके निकल गए। लेकिन हमने नहीं, हम सोचे ईमानदारी से मेहनत करके दोस्तों वहाँ तक पहुँचे है ना, तो मेहनत करके अपना दिल से दर्शन करेंगे भोला बाबा के। अंदर गए, अच्छे से दर्शन किए, चाहे 5 बजे चाहे 7 बजे दर्शन करके ही आएंगे। तो हम 5 5:30 बज गए हम लोग को दर्शन वर्शन करके बाहर निकले। थोड़ा बहुत फोटो फाटो कर ले, हमारा हालत ऐसे ही खराब, लेकिन सबके सब तैयार वापसी आने के लिए। एक कैंप हम लोगों ने खाली कर दिया था, एक कैंप के पैसे दोबारा दे दिया था ताकि और भी रुक के निकले, ठीक है। तो उसी रात शाम को ही दर्शन किए, और शाम को ही 6 बजे पौने 6 बजे तक हम लोग बैग पैक करके निकल गए नीचे उतरने के लिए। भाई उतरने में तो टाइम कम लगता है, लेकिन हालत भाई साहब मत पूछो। भोले बाबा का आशीर्वाद है दोस्तों, इसी के चक्कर में हम लोग आराम से गए, आराम से दर्शन करके आ गए। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद भोले बाबा सबको देखता जरूर है, शक्तिशाली है। बाबा के बुलावे बगैर कोई भी नहीं जा सकता दुनिया में, सबको पता है। केदारनाथ जो है दोस्तों कोई भी नहीं जा सकता, बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों। आपको भी जिंदगी में कभी मौका मिले ना भी मिले दोस्तों, तो मौका बनाओ, अपना प्लानिंग बनाओ और जाओ, कैसे भी एक बार दर्शन करो।
भगवान के दर्शन हर जगह जाओ दोस्तों, लाइफ है इस समय आप लोग को सब कुछ सही है तो जरूर जाओ। देखो अगर फिर कुछ दिन बाद दूसरे के सहारा लेने लग जाओगे दोस्तों तो कभी नहीं जा पाओगे। जब तक आप लोग कुछ पैसे हैं आपके पास तो जाओ दोस्तों, प्रोग्राम बनाओ, आप लोग भी दर्शन करके आओ, बाबा के दर्शन करो, 4 धाम दर्शन करो, हर जगह जाके जिंदगी जी लो दोस्तों। सारी जगह कुछ ही पैसा लगता है, ये नहीं कि इंडिया से बाहर जाने के लिए इतना लोग ट्रैवल में खर्च करते हैं ना, उससे कम से कम में हो जाता है खर्च, सब कुछ हो जाता है पूरा 10,000 15,000 के अंदर में, 20,000 के अंदर में इतने बढ़िया तरीके से घूम के आ जाओगे एक बंदे, कोई टेंशन। इतना पैसा दोस्तों आप लोगों ना खाने पीने में उड़ा देते हैं। तो चलो ठीक है, हम लोग ऊपर से आए नीचे, हम 5:45 बजे नीचे उतरने लग गया। ठीक है दोस्तों, वहाँ से 5:45 बजे नहीं तो लगातार देखो पहाड़ तो उतरते समय क्या होता है, सिर्फ पाँव में ही यहाँ से लेकर कमर से नीचे ना पाँव आपको इतना भारी हो जाएगा ना, चलते 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 चलते। ऊपर का शरीर बैग भी रहेगा, वजन से कोई दिक्कत नहीं होगा, सर भी भारी नहीं होगा। चढ़ते समय तो सांस भी फूलने लग जाता है भाई, जैसे लगे आपको कैपेसिटी बिल्कुल कम होता है ना। उस वहाँ पे जाने से पहले 10 किलोमीटर पर डे 10 दिन लगातार दौरा करो तो ठीक रहेगा। लेकिन दोस्तों कैपेसिटी कम हो जाता है, आते आते उतरते टांग बिल्कुल चल ही नहीं पाओगे, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। मैं उतरना शुरू किया 5:45 बजे, तो रात को पहुंचा था 1:30 बजे नीचे। 1:30 से 2 से 2:30 बज गया हम लोग को नीचे आने में सोनप्रयाग में ये लोग पहले पहुंच गया था, और 2 बंदे जो मेरे साथ के ही था वो घोड़ा सा आ गया, तो घोड़ा सा आने के बाद 9 बजे ही पहुंच गया। 3 घंटे में इन लोग को घोड़ा वाला ने उतार दिया, और 10 बजे तक करीब ये लोग नीचे आ गए थे गाड़ी में। रूम वगैरह लिया नहीं, जो हमारे साथ साथ उतर रहे थे हम लोग, बाकी 9-10 बंदे, तो 9-10 बंदे हम लोग उतरते उतरते उसमें से कि 7-8 बंदे, बाकी बंदे जो है सब थोड़ा सा आधा पौन घंटे पहले उतर गया, और मैं खाना ना खाने के चक्कर में, चाय पीने के चक्कर में रुक गया और मेरे को लेट हो गया। ठीक है लोग, तो इसी के चक्कर में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो सबके सब साथ ही उतरते हैं। तो ये लोग चलो नीचे पहले आ गए, तो रूम वगैरह ले लिया, बढ़िया तरीके से रूम ले लिया। रूम लेके मुझे कुछ नहीं करने पड़ा, आया रूम में जाके सो गया। 2:30 तो बज ही गया था, सुबह 6-7 बजे मैं सोचा था निकल जाऊंगा। ठीक है, तो ये लोग 2-4-5 बंदे गाड़ी में सो गया, 4-5 बंदे रूम ले लिया। चलो ठीक है, तो एक आर्टिका वाला रूम लिया था, तो उसी में जाके अपना सो गया मैं। 4 घंटे कम से कम नींद पूरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी, कि देखो 12 घंटे 10 घंटे गाड़ी खड़े होना और 10 घंटे 8 घंटे पैदल चलना है, मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल होता है, सबकी बस की बात नहीं है। लगातार पाँव तो भाई काम ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल ही शरीर बिल्कुल काम नहीं करता। ठीक है, नहाए धोए नहीं बिल्कुल, सुबह से नहा धो के हम सुबह निकला था, गर्म पानी में नहा के 100 रुपया नहाने के लेता है, गर्म पानी देता है निकाल के मग्गा में। सेवा बहुत ज़्यादा, जो बात है वहाँ पर सेवा बहुत ज़्यादा करते लोग। और चीज़ सब जो है, जो कहते हैं ना 10 वाला बिस्कुट भी 30-40 के मिलता है, 20 वाला कोल्ड ड्रिंक भी 50 के मिलता है वहाँ पे। लेकिन ऊपर है दोस्तों, चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगा होता है वहाँ पे, तो उतना भी नहीं था, फिर भी ठीक था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। दर्शन दोस्तों जो बात है भोले बाबा के बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को हो गया, और दर्शन करके हम लोग नीचे आए सोनप्रयाग से। फिर आप लोग जानते हैं कि 200 किलोमीटर ऋषिकेश है, 210 किलोमीटर है ऋषिकेश वहाँ से सोनप्रयाग से। तो 7 बजे सुबह मैं निकल गया। तो निकलने के बाद करीब 100 किलोमीटर आने के बाद ना 70-80 किलोमीटर, मतलब करीब 50 किलोमीटर आया, तो हम लोग नाश्ता किया, खाली पेट निकला था, चाय नाश्ता किया। 50 किलोमीटर आगे बाद फिर 50 किलोमीटर आ गया, तो अलकनंदा नदी है, मंदिर है बहुत अच्छा, जो समुद्र के ऊपर बना पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ। मैं वहाँ गया नहीं, वहाँ गाड़ी लगाया, ये लोग को भेज दिया दर्शन करने। तो 2 घंटा वहाँ भी खराब हो गया टाइम, और 2 घंटा वहाँ टाइम खराब करने से खराब किया। फिर उसके बाद फिर वापसी हम लोग आने लग गए, फिर क्योंकि यहाँ रुकना था मुझे, केदारनाथ में, हरिद्वार में भी रुकना था, हरिद्वार में भी रुक के नहा धो के आना था। तो टाइम हम लोग को देखो सुबह 7 बजे निकले थे ना, तो आते आते हरिद्वार आते आते 8 साढ़े 8 बज गया। काफ़ी सारा टाइम ऋषिकेश में मार्केट में ना काफ़ी सारा जाम लगता है वहाँ पे, बाईपास से होकर आया तो 1-2 घंटा बच गया। फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा ये लोगों ने मंदिर में जाने में टाइम खराब कर दिया था। तो 8 बज गया, हरिद्वार आते आते 2 घंटा दर्शन किया। तो दर्शन से कर 2-2.5 घंटा 3 घंटा 11 साढ़े 11 बजे तक लोग दर्शन से घूमने फिरने नहाने धोने में सबको लग जाता है टाइम, तो पता ही नहीं चलता टाइम। तो इस चीज़ के चक्कर में टाइम हम लोग को पता नहीं चला, और टाइम नहीं पता चला, तो इसी के चक्कर में 11 साढ़े 11 बज गया हमें हरिद्वार में। CNG के लाइन में लगा, 12 बज गया CNG के लाइन में। 12 बजे हरिद्वार से चला, 900 रुपये का CNG डाला था, 8 साढ़े 8 किलो, ठीक है ना, 103-4 रुपये CNG हरिद्वार में रेट। तो वहाँ पे से निकलते हम लोग को सुबह 4 घंटे 5 घंटा, आप लोग जानते हैं 4-5 घंटा हरिद्वार से लग जाता है आने में। तो सुबह हम लोग को 4:30 बज गया था गुड़गांव पहुँच गए आराम से भाई। सुबह तो हालत ऐसे ही खराब, टांग रेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं मिला, लेकिन फिर भी चलो बाबा की कृपा है,
कुछ भी नहीं दोस्तों, सही सलामत हमें घर पहुंचा दिया बाबा ने। बहुत सारे रास्ते में बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुआ था ड्राइविंग करने में, सुबह सुबह के टाइम। देखो जानते हैं आप लोग, झपकी वगैरह आ जाता है, लेकिन क्या करें, कभी कभी तो ऐसे लग रहा था